भैया एक बॉटल देना। कौन सा देना है, नारंगी या सफेद? सफेद। कहाँ गई थी? माँ, तेरा बाप तो होगा नहीं, नाली में दारू पी के पड़ा होगा कहीं, निकम्मा कहीं का। हाँ पड़े होंगे कहीं, आपने भी तो नहीं रोका था उन्हें। अरे निकल इस नरक से बेटा, चल मेरे साथ, मैं तुझे अच्छी जिंदगी दूंगी। नहीं माँ, ये घर है मेरा और कल तक आपका भी था। नमस्कार पत्नी जी, नमस्कार। आज इस गरीब के घर में कैसे? निकल यहाँ से, दिख रहा है तुझे सब कुछ, समझती क्यों नहीं है? मेरे साथ बहुत खुश रहेगी तू। ए पत्नी जी, अपने नरक में चली क्यों नहीं जाती तुम? हैं? मेरी बेटी को छूना नहीं। मेरी बेटी? अरे एक एक दाने की मोहताज हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बेटी का मतलब समझते ना तो कमाते, इसकी परवरिश अच्छी तरह से करते आप। अच्छा जी, कौन सी वाली कमाई है? बताओ, कौन सी वाली कमाई? हटो, खुद तो कमाते नहीं हो, बेच दो ना इसे। और क्या बाकी रहा, बेच दो इसे। ए, मुंह मत खुलवा मेरा, दबाओ यहाँ से। तो चल मेरे साथ। नहीं माँ, ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊँ। आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। सुन लिया? चल निकल यहाँ। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? खाना बनाया कि नहीं? तो जा लेके आ ना। जा। जल्दी ला। ये खाना बनाया तूने? हाँ? खाना बनाना नहीं आता क्या तेरे को? बिल्कुल अपनी माँ पे गई, काम कर। हट 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 हट। दीदी, आप ही दीदी हो।
ये केमिकल काफी तगड़ा है, पुराने वाले से कहीं ज्यादा। बहुत नशा देगी। उधर देख। सिर्फ गाड़ी चला, दारू हम बनाएंगे। हेलो, पुलिस की गश्त है, चलो भागो यहाँ से। हमने उस खबरी को मर्डर किया ना, पुलिस और बौखलाई। चलो निकलो साहब। तैयार रहे, किसी भी वक्त आता हूँ। चलिए बैठ। चल 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 पीछे। कहाँ भाग रहा था? हाँ? रोकने को बोला तो रोका क्यों नहीं? हैं? रोकने को बोला तो रोका क्यों नहीं? सच क्या है? साहब सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। सच बता वरना मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। साहब मैं तो सिर्फ डिलीवरी देता हूँ और डिलीवरी देते टाइम मेरा चेहरा दूसरी ओर होता है। मैंने कभी नहीं देखा दीदी को। आवाज तो सुनी है ना उसकी? क्या उम्र है तेरी दीदी की? साहब 15 से 50 साल के बीच कुछ भी हो सकता है। आवाज कड़क थी। जैन सर, इस बार मामला सीरियस है सर। इंडस्ट्रियल अल्कोहल सप्लाई हुई है, बहुत डेंजरस है सर, हादसा हो सकता है। शर्मा तुम इस केस पर डटे रहो, क्योंकि मिनिस्ट्री भी इसका नोटिस लेने लगी है। हर हालत में इस गैंग का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर एक पुराना खबरी है जो आज लीड लेकर आएगा। सर जैसे कुछ पता लगता है मैं आपको अपडेट करता हूं। जैन सर। सर एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर खबरी की लाश मिली है। व्हाट? कहां से मिली लाश? चलो। रोली बेटा उठो, उठो रोली बेटा, देखो चाय आ गई। उठो उठो उठो, उठो शाबाश। ये लो चाय। ये शाबाश। पापा बेटा नाश्ते में क्या लोगे? कुछ नहीं। आज कॉलेज नहीं जाना? आज छुट्टी है। कुछ याद भी है कि कल रात को हुआ क्या था? माँ फिर आई थी मुझे लेने और मैं सोच रही थी कि मैं चली क्यों ना जाऊं। थोड़ा थोड़ा याद है। हर रात मैं हिम्मत करके सोचता हूं शराब को छोड़ दूंगा, लेकिन हर बार मैं हार जाता हूं। मैं हार जाता हूं बेटा। सुबह तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। यह शराब मुझे जानवर बना देती है और इस जानवर के आगे मैं हार जाता हूं। पापा अगर आज के बाद आपने शराब के सामने हार मान ली ना तो मैं भी। ना बेटे, बेटे ऐसे मत बोलो, ऐसे। तो क्या करूं पापा? हर सुबह आप एक अलग इंसान बन जाते हो और रात को जानवर। मैं तंग आ गई। मैंने भी ठान ली अगर ऐसे चलता रहा तो मैं माँ के साथ जाके रह लूं। ना ना बेटा, तू उसके साथ नहीं जाएगी, कसम का। तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पापा वो मेरी माँ है और
उनका भी मुझ पर उतना ही हक है जितना आपका है। बेटे, वो औरत किसी की मां नहीं हो सकती। आप बात को क्यों घुमा रहे हो? अरे बात उनकी है ही नहीं। अगर आपने पीना बंद नहीं किया तो मैं भी आपकी तरह जानवर बन जाऊंगी। ना बेटे, मैं कसम खाता हूं, मैं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पक्का? हाँ बेटे। पापा, अगर आज के बाद आपने शराब के सामने हार मान ली ना तो मैं माँ के साथ जाके रह लूं। आज नया माल आया, सारे बावड़े हो रहे हैं। ना भाई, मैंने छोड़ दी है। तुम्हारी इच्छा। ये क्या है? हाँ? आज मैं भी जानवर। क्या कर रही है तू? हाँ? दारू पिएगी? शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ? शर्म नहीं आती तेरे को? ये पहली घटना नहीं थी कि एक परिवार टूटकर बिखरने की कगार पर था, और आखिरी भी नहीं होगी। एक बिस्किट के पैकेट के मूल्य पर, 1 किलो चावल के दाम पर, 1 किलो आटे की कीमत पर खरीदी जा सकती है ब्रेन इंजरी, कोमा और यहां तक कि मौत भी। जी हां, इतनी ही सस्ती है देसी नकली शराब। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद है, इन दुर्घटनाओं के कारण भी पता है, फिर भी इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? सच माने तो कोशिश की जा रही है, लेकिन नकली शराब की जड़ें छोटे छोटे कस्बों में, पास के जंगलों में, घरों से लेकर महानगरों के इलाकों में भी बुरी तरह से फैली हुई है। कभी कभी कानून की नाक के नीचे नकली शराब के सौदागर अपनी भट्टी चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। कानून एक्शन लेता है, लेकिन असल क्रांति तब तक नहीं आएगी जब तक हम खुद इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे और डटकर इसका सामना नहीं करेंगे। यहां कौन हिम्मत करने वाला था इस नकली शराब के माफिया के खिलाफ खड़े होने की? कालिया, बंटी बावला, मुन्ना, 75 सिंह और सर ये है दीदी। दीदी को आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। सर ये वो लोग हैं जो नकली दारू का रैकेट चलाते हैं। हम इनको जल्दी धर दबोचेंगे सर। शर्मा, 200 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, पार्लियामेंट हिल गया है और आप कहते हैं धर दबोचेंगे? सर हमने जाल बिछाया था, बहुत सारी भट्टियां बर्बाद कर चुके हैं, बस ये दीदी और उसकी गैंग बाकी है।
एक बार ये हमारे हाथ में आ जाए ना तो दारू का सारा माफिया खत्म हो जाएगा। शर्मा, कहानियां मत सुनाओ, ये एक्शन का टाइम है। जिस किसी पे भी शक हो तोड़ो, और तब तक तोड़ो जब तक वो मुंह ना खोल दे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ग्रेट न्यूज, मैं भी आता हूं। क्या हुआ? सर, दीदी और गैंग की खबर मिली है, मुझे अभी जाना होगा फौरन। यू मस्ट गो, बेस्ट ऑफ लक। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। यस सर। काफी कंफ्यूजिंग है सर, कई फिंगरप्रिंट्स हैं यहाँ। तुम्हें होश आ गया? चलो प्रेशर चेक कराओ और बेड खाली करो, बहुत लोग हैं लाइन में आगे। हाँ, मेरे पापा भी। वो कल रात को ही मर गए, 200 लोगों की मौत हुई है कल नकली शराब पीकर। क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और पुलिस अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। आखिर कब खत्म होगा दरिंदों का यह घिनौना खेल? कि कौन है इसके पीछे? क्या ये सिलसिला मौतों का यहीं खत्म हो जाएगा या आगे बढ़ेगा? सुनिए। हाँ बोलो। मैंने अपने पापा को मार दिया। क्या बके जा रही है? चल जल्दी बेड खाली कर। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए, मैंने अपने पापा को कल मार दिया। रात की उतरी नहीं क्या तेरी अभी तक? किस्मत वाली है, वरना बहुतों की तो कभी भी ना उतरने वाली। इंस्पेक्टर साहब, बाहुली हो गई है ये, जाने दो इसे। संभाली से, वरना अंदर डाल दूंगा। क्या? जी साहब। माँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने पापा को मार डाला। मैंने बहुत शराबी रखी थी, मैंने उन्हें धक्का मार के मार दिया। माँ नहीं बेटा, अरे वो तो पहले से ही मरा हुआ था, बस अपनी लाश को घसीट रहा था। 3 बार कहा था उसे कि दारू पीना बंद कर दो, बंद कर दो, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर चल मेरे साथ चल अभी। नहीं, मैंने पापा को वादा किया था कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तेरी माँ हूँ बेटा, चल। ये लो चाय। बेटा, नाश्ते में क्या लूं? ये शराब मुझे जानवर बना देती है। रोली, तू नहीं आ सकती, पर मैं तो तेरे साथ रहने आ सकती हूँ ना। मुझे कभी छोड़ के मत जाना माँ। कभी नहीं, कभी नहीं। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, दीदी आने वाली है। जल्दी जल्दी करो, डिब्बा पकड़ा रे फटाफट यार। जल्दी पड़ा भाई डिब्बा। दीदी नमस्कार। नमस्ते दीदी। क्या रिपोर्ट है? कल की दारू तो खूब बिकी, कम में बेचा ना। बहुत लोग मर गए हैं, मेरा घर वाला भी मर गया।
केमिकल्स कम डालो। हाँ दीदी। और सप्लाई का क्या हाल है? टाइट है, पुलिस ने बंदोबस्त बढ़ा रखा है। पास के शहर के ठेके माल के लिए बावले हो रहे। 75 के लोग वहां बनाकर सप्लाई ना करें। तैयारी करो। जी जी। माल तो कल ही सप्लाई होगा। होशियारी से कोई बच के निकल ना पाए। बेल बजाना बंद कर। भगवान की आरती कर रहा हूँ, आप भी आके कर लीजिए। भागो रे। चलो। इधर जाके देख, उधर जा। 75 सिंह, काम बहुत कर दिया, चल थोड़ा आराम कर। कालिया, चल तेरा काला क्या, चल चल। सर, नकली दारू का माफिया हमारे कब्जे में है। सारा सामान सील हो चुका है। अब देखता हूं कि दीदी दारू कैसे सप्लाई करती है। अपने पापा को याद कर रही हो? हर सुबह पापा एक अलग ही इंसान थे माँ, और रात को जानवर से भी बदतर। उस रात मैंने पी ली थी और मैंने उन्हें धक्का दिया। सुन, तो एक काम क्यों नहीं करती? कल से मेरे साथ काम पे आया कर, तेरा मन लगा रहेगा। और तेरी कॉलेज की छुट्टियां चल रही है ना? मुझे नहीं पता तेरे पापा ने मेरे बारे में तुझसे क्या कहा है, पर मैं स्कूल में बच्चों की आया हूं। चलेगी ना? चलो 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 जाओ, चलो चलो हम लोग निकलते हैं। जाना इनके साथ। हाँ, और ड्राइवर को पता है इनकी पिकनिक कहाँ है। और हाँ, कुछ पैसे रख ले, काम आएंगे तेरे। जा, आज तो इनकी दीदी। खूब मजे करना। हाँ, बाय बच्चों, बाय। माल निकल चुका है। इंस्पेक्टर साहब, हम बच्चों को पिकनिक ले जा रहे थे। सर, स्कूल बस से जाने दे क्या? चुप करो, चेक करो। इन्फॉर्मेशन मिली है, माल आज ही जा रहा है। थोड़ा भी शक हो पकड़ लो। सर, कुछ नहीं मिला, गाड़ी को जाने दे। ठीक है, जाने दो। दीदी, बॉर्डर पार हो गए हैं। अरे आ जाओ, माल आ गया। ये कौन सी जगह है और पिकनिक यहाँ पे कहाँ होने वाला है? अरे चुप रहो बहन जी, जो होगा यही होगा। उतारो बच्चों को। हाँ, एक सेकंड, आप कौन है? और बच्चे नहीं उतरेंगे। बच्चे तो फिर जबरदस्ती उतरेंगे। क्या? क्या हो रहा है? जल्दी जल्दी। हेलो माँ, माँ हेलो हेलो। चलो चलो जल्दी, कमीज काटो अपनी, जल्दी भरो। शर्ट काटो, चलो शर्ट तारो अपनी। जल्दी भरो, जल्दी।
अपने कपड़े मत उतारना, कुछ मत करना, मैं हुआ मेरा हाथ छोड़ो। ये नेतागर्दी अपने घर जाके दिखाना। चलो तुम लोगों को पता भी है कि आप लोगों ने कितनों की जान ली है। मैं अभी जा रही हूँ पुलिस के पास। मैडम इनके बस बॉर्डर पार कराओ और देखना कोई दिक्कत ना हो। आप टेंशन मत लो भाई, मैं हूं ना। छोड़ो। जा रहे हो, स्कूल बस है, जाओ। माँ, 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 हम बहुत बुरी तरह से फंस गए। वहाँ पे वो लोग शराब की स्मगलिंग कर रहे हैं और ये वही शराब है जो बाबू पी के मरा था। चुप कर तुम, कुछ भी बकी जा रही है। माँ, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं जाके सब कुछ बता दूंगी। इन लोगों को जेल जाना ही है माँ। कहीं जाने नहीं दूंगी तुझे। पुलिस स्टेशन जाएगी तू? अरे वो लोग तुझे वहाँ नोच लेंगे, लूट लेंगे तुझे। चाहे जो भी हो माँ, मैं जा रही हूँ। माँ छोड़, मेरी बात सुन। रोली, हेलो। मुझे इंस्पेक्टर साहब से अभी बात करनी है। आपको काम क्या है? देखिए बहुत जरूरी काम है। आप बैठिए, साहब आते हैं अभी। आप बैठिए, उधर बैठिए। रोली, रोली, क्या हुआ तुझे? इतनी क्यों डरी हुई है? रोली बता क्या हुआ? माँ, वो पुलिस ने तेरी फोटो मोस्ट वांटेड लिस्ट पे डाल दी है माँ। क्या? अब मुझे लेके जाएंगे? तू घबरा मत, मैं हूं ना। माँ मुझे जेल लेके जाएंगे, मुझे प्लीज बता दो माँ, मुझे प्लीज बता दो। घबरा मत, यहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। चल। माँ ये मैं जानती हूँ तू यहाँ आ चुकी है। ये एक और ही दुनिया है जहाँ तुझे कोई नहीं छुप सकता। नमस्ते दीदी। राम राम दीदी। क्योंकि तुम दीदी की बेटी हो।
कब से लाना चाहती थी मैं तुम्हें यहाँ। माँ, मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। इसके अलावा तेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। या तो यहाँ या तो जेल। दीदी, जो अपना आदमी पकड़ा था ना, पुलिस ने उसके दोनों हाथ और पांव तोड़ दिए, जेल में सड़ रहा है। हट यहाँ से। बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करते, बाद में बात करेंगे। या तो यहाँ या तो जेल। कौन सी वाली कमाई? अपने नरक में चली क्यों नहीं जाती तुम? मेरी बेटी को छूना नहीं। ना ना बेटा, तू उसके साथ नहीं जाएगी, कसम का। क्या देख रही है? डर मत, यहाँ कोई पुलिस नहीं आती और तुझे कोई पहचानता ही नहीं है यहाँ पे। माँ, लेकिन मेरी फोटो थाने में लगी हुई है। वो तो सिपाही से कह के कब से हटवा दी थी मैंने। इसका मतलब लगवाया भी तुमने ही था। चल बेटा, वो औरत किसी की मां नहीं हो सकती। आज से दीदी के गैंग में दीदी की बेटी आ रही है। अच्छा, गैंग के मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी बात है ये। और आज ढेर सारा माल उतरने जा रहा है मार्केट में। कोई पहचान? साहब अब तक तो कोई नहीं। आज ही जरूर इन्फॉर्मेशन लेकर आता। चल निकल। यहाँ कलेक्शन पे जाना है, लेकिन पुलिस ने यहाँ नाकाबंदी लगा रखी है शराब पकड़ने के लिए। लेकिन कल ही तेरी बनाई हुई शराब की डिलीवरी हो चुकी है, जाना जरूर। सर, दीदी और उसकी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट किसी जगह कोई मूवमेंट नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खबर झूठी हो? सर, ऐसा भी तो हो सकता है ये न्यूज़ लीक की गई हो हमें गुमराह करने के लिए। पेमेंट कलेक्ट करना है। क्या हुआ तुझे? क्या क्या किया तूने? हाँ, क्या पी लिया तूने? ठीक तो है। हट। वो कल रात को ही मर गए। 200 लोगों की मौत हुई है कल नकली शराब पीकर। एक बॉटल देना। माल ठीक से पहुंचा देना। क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? हाँ, हो गई हूँ। आपकी शराब पीकर एक और मौत सही। हाँ? अब देखती रहना मुझे तड़पते हुए। क्या बकवास कर रही है तू? रोली, रोली क्या कर रही है? रोली, रोली छोड़, रोली।
रोली क्या कर दिया? रोली रोली ये क्या कर दिया तूने? रोली 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 छोड़ो सर, बता दो सर। हाँ तेरी दीदी। सर दीदी की बेटी ने जहर खा लिया है। दीदी इसको हॉस्पिटल लेके गई है। कौन से हॉस्पिटल लेके गई है? सर सिटी हॉस्पिटल। कैसी दिखती है तेरी दीदी? सर गोरी सी, थोड़ी गिट्टी सी, मोटी मोटी आंखें और सर छोटा नाक। क्या सुनो दीदी का और उसकी बेटी का मेरे पास जल्दी से भेजो। जी सर। सिटी हॉस्पिटल चलने की तैयारी करो। देखिए मैं ठीक हूँ, ये टूथपेस्ट का झाग था। पागल हो गई लड़की? अभी तेरी माँ को बताता हूँ। अरे नहीं, मेरी माँ वो नकली दारू बनाती हैं और उन्हें बहुत लोगों को मारा, मेरे पापा को भी। अगर सबको बचाना तो मेरी माँ को जेल जाना ही होगा। इसे जेल भेज रही है। माँ! माँ! तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। तेरी बलि चढ़ाने पड़े ना तो भी आज मैं चढ़ाने वाली हूँ। नहीं छोड़ूंगी मैं। पकड़ो उसे! अरे पकड़ो पकड़ो, कोई पकड़ो उसे! जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो! थैंक यू बस। मेरी बेटी है, इंजेक्शन से बहुत डरती है, इसके लिए भाग रही है। दीदी, पुलिस को खबर लग गई, आप निकलो। सर बिल्कुल आवाज मत करना तू ऐसे। चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मार डालूंगी इस लड़की को। लड़की नहीं बेटी कहो, हमें सब पता चल चुका है, छोड़ दो उसे। अरे हाँ, धंधे में ना सगा ना कोई बेटी। इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत को गोली मार दीजिए। आप मेरी टेंशन मत लीजिए, आप गोली मार दीजिए। मार डालूंगी इसे। रिलैक्स, कोई कुछ नहीं करेगा। रास्ता छोड़ मेरा, चल रास्ता छोड़ मेरा। घाव ज्यादा गहरा नहीं है, इसे फौरन भर्ती करो, बच जाएगी। रोली, हम शायद हर घर में रोली जैसी बेटियां चाहेंगे जो परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकती। हालांकि वो पीछे हट सकती थी क्योंकि जुर्म करने वाली और कोई नहीं बल्कि खुद उसकी अपनी मां थी, लेकिन वो डरी नहीं, ना ही अपने रिश्ते से ना ही अपराध की ताकत से। और रोली की मां, वो किस तरह की औरत थी? ना सिर्फ उसने अपने पति की जान ली बल्कि नकली जहरीली शराब के जहर से न जाने कितने परिवार बर्बाद कर दिए। सलाम है रोली जैसी बेटी को जो बर्बादी के मंजर को रोकने के लिए खुद सीना तान कर खड़ी हो गई और लड़ी। लड़ने वालों की ही जीत होती है, सिर्फ कानून की ही नहीं, समाज में हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। नकली शराब की दुकानें चलती हैं लोगों की कमजोरी से, तो सबसे पहले तो उस कमजोरी पर काबू पाना होगा, खुद भी और परिवार को भी। और फिर अपने मोहल्ले में एकजुट होकर नकली शराब खरीदना, बेचना और बनाना, इस तिगड़ी का भी पत्ता साफ कर देना होगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी आने वाली नस्ल को शिक्षा देनी होगी ताकि वो शराब के चंगुल में ना फंसे। जुर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, हिम्मत और हौसले के सामने कभी नहीं टिकता। इसलिए याद रखिए, अब और नहीं सहेंगे। सावधान इंडिया, अब डर कर नहीं, डट कर।